गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 8 चल रहा है, काफी सारे सम हो चुके हैं, सारे के एग्जांपल खत्म हो चुके हैं। एक्सरसाइज 8.1 8.2 दोनों खत्म हो चुकी है। ओके, और एक्सरसाइज 8 में भी 1 to 10 नंबर के सम खत्म हो चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं 11, 12 और 13, और उसमें 13 नंबर का जो सम है वो मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं, क्योंकि उसमें क्या है, 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं और उससे जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया निकालना है आपको, और उसके जैसे काफी सारे सम हम कर चुके हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 8, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व मॉड्यूलस ऑफ x प्लस मॉड्यूलस ऑफ y इज इक्वल टू 1। यहां मॉड्यूलस ऑफ x मॉड्यूलस ऑफ y इज इक्वल टू 1 है, तो ये क्या बताता है, हम कौन सा कर्व है। तो अब अगर मॉड्यूलस निकाल दो तो हो जाएगा प्लस और माइनस x प्लस और माइनस y इज इक्वल टू 1। तो हम जानते हैं लाइंस का इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, उसी टाइप का इक्वेशन है ये। मतलब modulus of x plus modulus of y is equal to 1, which is family of lines. See here, I write here modulus of x plus modulus of y is equal to 1. Therefore, plus or minus x plus or minus y is equal to 1. और दूसरा कौन सा को हो सकता है, प्लस और माइनस x, और यहां माइनस प्लस y इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये टोटल कितनी लाइंस हुई, ये टोटल 4 लाइन है। यहां पे देखो, प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 1, माइनस x माइनस y इज इक्वल टू 1, और यहां पे x माइनस y इज इक्वल टू 1, और लास्ट लाइन हमारी है माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 1। ओके, therefore यहाँ पे मैं लिख लेता हूं x प्लस y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा यहां से लिखता हूं x माइनस y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। तीसरा b यहां से माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वेशन नंबर 3। एंड लास्ट माइनस x माइनस y इज इक्वल टू प्लस 1, इक्वेशन नंबर 4। It shows which is equations of which are equations of lines। ये सारे के सारे इक्वेशंस लाइंस के हैं। तो मतलब हमारा क्या हुआ, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय ऑल दिस लाइंस। ये 4 लाइन है, इससे जो भी रीजन हमें मिलता है बाउंड्री रीजन, इसका एरिया हमें निकालना है। तो यहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले देख लो, यहां पे ये इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस y इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 4 है माइनस x माइनस y इज इक्वल टू 1। यहां पे माइनस 1 से अगर मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड, तो यहां पे इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, x प्लस y इज इक्वल टू 1 माइनस 1, सॉरी x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये दोनों इक्वेशन, ओके, ये दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल है। इसका स्लोप निकाल दो तो हो जाएगा माइनस a डिवाइड बाई b। 11th में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर लाइन का इक्वेशन है ax प्लस by इज इक्वल टू c प्लस c इक्वल टू 0, देन स्लोप ऑफ दिस लाइन इज माइनस a बाई b। इन न्यूमरेटर कोएफिशिएंट ऑफ x, इन डिनोमिनेटर कोएफिशिएंट ऑफ y। सेम थिंग हियर, द स्लोप ऑफ इक्वेशन 1 and 4 both are same। Same way, slope of equation number 2 and 3 both are same। Then we say that here lines 1 and 4 are parallel। Same way, and lines 2 and 3 are also parallel। ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो मतलब ये जो लाइन 1 है वो 4 के साथ तो इंटरसेक्ट करने वाली नहीं है, मतलब ये दोनों लाइन कैसे आएगी, पैरेलल। सेम वे 2
एंड 3 दोनों लाइन भी पैरेलल है तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट तो आने वाला नहीं है, तब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट इक्वेशन 1 और 2 का फाइंड करेंगे बाद में। 1 और 3 का देखते हैं। हियर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, see here now addition of these two equations, then plus y minus y cancel, x plus x, that is 2x, 2x and opposite side पे देख लो 1 plus 1 2 है, 2x is equal to 2, that means x की वैल्यू हमें मिल गई 1 और ये वैल्यू इक्वेशन 1 या फिर 2 दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख लो। मैं 1 में रखता हूं तो therefore 1 implies put here x is equal to 1 plus y is equal to 1, then we get y is equal to 0, means intersection point of 1 and 2 which is 1 0, so therefore intersection point of 1 and 2 is say point A, x coordinate 1, y coordinate 0, तो ये 1 और 2 ये दोनों का इंटरसेक्शन हमें मिल रहा है। बाद में 1 और 3 का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पे फ्रॉम 1 and 3, ये बहुत ही इजी है। फ्रॉम 1 and 3 सेम एडिशन, x minus x cancel, y plus y that is 2y, 1 plus 1 that is 2, that means 2y is equal to 2, that means value of y is 1. Put this value in equation number 1 or 3. I put in 1, then 1 implies x plus y is equal to 1. Now I put y is equal to 1, then x plus 1 is equal to 1. It gives x is equal to 0. So therefore intersection point of 1 and 3 is second point, I say B, x coordinate 0, y coordinate is 1. Then intersection point of 1 and 3 is 0 1. Now see here, now I find intersection point of 2 and 4. ओके 1 और 2 इंटरसेक्ट करते हैं, 1 और 3, 1 और 4 वो तो पैरेलल है, 2 के साथ 1 का इंटरसेक्शन तो हो गया, 2 3 वो तो पैरेलल है, तो अब हम फाइंड करने वाले हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 and 4. नाउ फ्रॉम 2 and 4, फ्रॉम 2 and 4, see here 2 and 4 simple addition, x minus x cut, minus y, that is minus 2y, and opposite side 1 plus 1 that is 2, that means y is equal to minus 1 here. Now I put this value in equation number 2 or 4, I put in 2, then 2 implies, see here x minus y is equal to 1, then x minus minus 1 is equal to 1, minus minus plus 1, it gives x plus 1 is equal to 1, that is x is equal to 0. Therefore intersection point of 2 and 4 is, I say point C, 0 minus 1. Now last I find intersection point of 3 and 4. 1 3 तो कंप्लीट हो गया, 2 3 पैरेलल है तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलने वाला नहीं है, लास्ट में इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 3 and 4. Now from 3 and 4, from इक्वेशन नंबर 3 and 4 तो क्या मिलता है, देखो यहाँ सिंपल एडिशन कर लो, माइनस एक्स माइनस 2x and plus y minus y, that is cancel, my 1 plus 1 2, then we get here x is equal to minus 1. Now I put this value in equation number 3 or 4, I put in 3, then 3 implies here x is equal to minus 1, then minus minus plus 1 plus y is equal to 1, it gives y is equal to 0. Therefore intersection point of 3 and 4 is point D, x coordinate minus 1, y coordinate 0.
तो हमने पहले क्या बताया, जो मॉड्यूलस ऑफ x प्लस मॉड्यूलस ऑफ y इज इक्वल टू 1 व्हिच इज इक्वेशंस ऑफ और फैमिलीज ऑफ लाइंस एंड देन वी फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके, नाउ आई ड्रॉ द ग्राफ। ओके, अब ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया ग्राफ है। देखो यहाँ पे कैसे काम करेंगे। ये हमारा हो गया y एक्सिस, ये हो गए x एक्सिस, और पहला पॉइंट ये देखो, पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट जो है -1 0 और 0 -1 है, 1 0 0 1, ये सभी मैं प्लॉट कर देता हूं ग्राफ में। पहला पॉइंट है 1 0, देन 0 1, देन -1 0 0 -1, ये सारी के सारी लाइन में ड्रॉ करने वाला हूं। देखो यहाँ आप स्केल का मैक्सिमम यूज कीजिएगा तो अच्छी से फिगर आएगी। ओके, तो ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब पॉइंट भी मैं लिख देता हूं। ये पॉइंट है A1 0, दूसरा पॉइंट है 0 1, वो यहां पे आने वाला है पॉइंट B0 1। ये पॉइंट हमारा है, देखो यहाँ पे ये पॉइंट C है जो कि 0 -1 है, और ये पॉइंट है D जो कि -1 0 है। तो ये चारों लाइन से जो रीजन हमें मिलता है आप देख रहे होंगे, ये पूरा का पूरा रीजन है, उसका एरिया हमें निकालना है। तो क्या करने वाले हैं, तो पहले क्वाड्रेंट में जो ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल कौन सा, OAB, तो उसका एरिया निकाल दो। ओके, उसका एरिया निकाल दो, बाद में उस एरिया को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा सम खत्म हो जाएगा। ओके, बहुत ही इजी है। तो अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे वो भी एक बात है। हमने चारों लाइन तो ड्रॉ कर दी, लेकिन लाइंस का इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन कौन सा है वो भी हमें देखना है। ये जो लाइन है, लाइन AB, तो इसका इक्वेशन कौन सा है, ये 4 में से, तो हम चेक करते हैं। तो 1 0 कौन सी लाइन 1 0 को सेटिस्फाई करती है, देखो यहाँ पे 1 और 2, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब देखो दूसरा पॉइंट 0 1, तो कौन सी लाइन इसको सेटिस्फाई करती है, तो यहाँ पे रख दो 0 1। तो जो पहली लाइन है ये दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करती है, मतलब AB, इसका इक्वेशन हो गया x + y = इसी तरह से हमें BD का इक्वेशन भी चाहिए, 0 1 और -1 0। Put both points in 2. Okay, put here 0 1, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करती है भाई, 0 1, यहाँ पे 0 रख दो, y कोऑर्डिनेट 1 तो नहीं सेटिस्फाई करती, 0 1 तो किसको सेटिस्फाई करेगी, देखते हैं अभी 0 1, तो ये 3 नंबर को सेटिस्फाई करती है। ओके, 0 1 थर्ड नंबर को सेटिस्फाई, -1 0 तो वो भी थर्ड नंबर को सेटिस्फाई करती है, मतलब जो BD है वो हमारी लाइन हो गई थर्ड नंबर की, -x + y = 1। नाउ सी हियर, -1 0 एंड 0 -1, तो अब कौन सी लाइन बाकी है, 2 और 4, तो 4 नंबर में रख देते हैं -1 0, x कोऑर्डिनेट रखो यहाँ पे -1, y तो 0 है, तो इसको सेटिस्फाई करता है पॉइंट कौन सा, D। अब C पॉइंट यहाँ पे रख दो, x कोऑर्डिनेट 0 -y कोऑर्डिनेट इज -1, तो ये लाइन है -x - y = 1, और ये जो लाइन बच गई वो है सेकंड नंबर की, x - y = 1। तो पहले ही मैंने बता दिया आपको कि हमें किस चीज का एरिया निकालना है, तो ये पूरा जो रीजन है उसका। लेकिन हम क्या करने वाले, तो जो पहले क्वाड्रेंट में जो ट्राइंगल है उसका एरिया निकाल दो, बाद में उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलो यहाँ पे बात करते हैं अभी आगे। Now area of triangle for triangle OAB, तो इसका एरिया निकालना है। तो लिमिट कोई भी लो, x की लिमिट लो 0 to 1, y की लिमिट भी आप ले सकते हो 0 to 1, x या फिर y दोनों की लिमिट 0 to 1 है, और ये जो रीजन है वो x + y = 1 से बंद है, तो इसमें से y या फिर x को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं x की लिमिट की, तो यहां से y को मैं सब्जेक्ट बना देता हूं। तो देखो यहाँ पे x + y = 1 implies y = 1 - x = f। Now first I find I, integration 0 to fx dx,
इक्वल इंटीग्रेशन 0 to 1 fx that is 1 minus x dx. Now integration of 1 which is x and integration of x which is x square by 2 और लिमिट हमारी है 0 to 1. Now first I put x is equal to 1 here, then 1 minus 1 by 2 and if I put lower limit then put x is equal to 0, then both term are 0. 1 minus 1 by 2 which is 1 by 2. So therefore area of triangle OAB is equal to A1 is equal to modulus of I, but I is equal to 1 by 2, then modulus of 1 by 2 which is 1 by 2. Okay, तो हमें जिस चीज का एरिया चाहिए ये पूरा का पूरा, तो हम लिख लेते हैं therefore require area of bounded region A is equal to 4 times A1, that means A is equal to 4 और हम जानते हैं A1 क्या है 1 by 2, 4 into 1 by 2 that is 2 square unit. तो ये सम हमारा खत्म हो चुका है, बहुत ही बढ़िया सम है. ओके, इसको खास कंप्लीट कर दीजिएगा. और अभी मैं बोल रहा हूँ 11 कंप्लीट कर दिया, 12 अभी कंप्लीट करने वाले हैं और 13 नंबर का जो सम है वो मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ. ठीक है, चलो बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं सम नंबर 12, जो कि बहुत ही इजी भी है. फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व xy such that y greater than or equal to x square and y is equal to modulus of x. इस टाइप का सम यही सम हम कर चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा चेंज था. ओके, देखते हैं. तो पहला जो इक्वेशन है y ग्रेटर देन और इक्वल टू x, तो यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है वो उसके बाद हम बाद में करेंगे. ये जो इनइक्वालिटी है उसका यूज हम कहां पे करेंगे, तो फिगर ड्रॉ करेंगे. बाद में कौन सा रीजन आएगा, ऊपर वाला आएगा या फिर नीचे वाला, वो देखना है. अभी देखते हैं. यहां पे मैं लिख लेता हूं पहले हियर y is equal to x square से दिस इज रिजल्ट नंबर 1 इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला. इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड इट्स वर्टेक्स is O0 0. इसके वर्टेक्स कौन सी है 0 0. और जो दूसरा इक्वेशन है y is equal to modulus of x, शायद 8.1 में इसी टाइप का सम आया था और ये इक्वेशन है रेज का. ओके, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं एंड y is equal to modulus of x से इक्वेशन नंबर 2 is equations of rays. ओके, ये रे जो है इसका इक्वेशन है ये. अब हम क्या फाइंड करने वाला है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस टू कर्व, देन फ्रॉम 1 and 2. नाउ फ्रॉम 1 and 2 पहला इक्वेशन हम जानते हैं y is equal to x square, दूसरा है y is equal to modulus of x, then x square is equal to modulus of x. See here x square is equal to modulus of x. Now x square also write as modulus of x square, क्योंकि दोनों टर्म पॉजिटिव ही रहने वाले हैं. तो यहाँ पे modulus of x square और ये जो modulus of x है उसको इस साइड पे ले जाता हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा modulus of x is equal to 0. Now from this modulus of x is common, then in bracket modulus of x minus 1 is equal to 0. Multiplication of these two is 0, then modulus of x is equal to 0, that means x is equal to 0, and now bracket is equal to 0. Okay, bracket equal to 0, then we say that modulus of x is equal to 1, then x is equal to plus or minus. तो यहाँ पे x की टोटल हमें 3 वैल्यू मिल चुकी है, 0 1 और -1. अभी हमें y की वैल्यू फाइंड करनी बाकी है. देखो यहाँ पे if
x is equal to 0, then 1 implies y is equal to x square, that is 0 square means 0, and x is equal to 1, then 1 implies, put here x is equal to 1 in equation number 1 square, then value of y is 1. Same way, and x is equal to minus 1, then 1 implies, put here minus 1 square, that is 1, then we get value of y is equal to 1. Then there are total 3 intersection point. I write first, total intersection point are 3. तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, therefore intersection points are, first point is O00, second point A11, और जो लास्ट पॉइंट है उसमें x कोऑर्डिनेट -1 है लेकिन y कोऑर्डिनेट +1, तो लास्ट पॉइंट है हमारा -1 और तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए। अब बात है फिगर की, तो पहला इक्वेशन देख लो, y = x², पैराबोला क्या है, उसमें x की जगह पे -x रख दो, इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आता, मतलब इक्वेशन इज सिमेट्री अबाउट y एक्सिस, और देखो यहाँ पे x² = पॉजिटिव y, देन शेप इज u। चलो फिगर की बात कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा x, और ये है पैराबोला। अच्छी तरह से फिगर ड्रॉ कीजिएगा, ओके, ये हो गया हमारा पैराबोला, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो है पहला पॉइंट 0 0, मतलब ओरिजिन 0 0, दूसरा पॉइंट 1 1 -1 1। तो फिगर ये दोनों रे में ड्रॉ कर देता हूं, ये पहला रे और ये दूसरा, ओके। ये पॉइंट कौन सा है भाई, तो A1 1, ये दूसरा पॉइंट है B-1 और 1, ये हो जाएगा इक्वेशन y = x, ये हो जाएगा y = नेगेटिव साइड पर है तो y = -x। अब देखो y = मॉड्यूलस ऑफ x, मतलब ये जो दो रेट आपको दी गए वो, और जो ये अब इनइक्वालिटी का यूज करते हैं y > x², कोई भी एक पॉइंट पसंद कर लो, तो एरिया कौन सा आएगा, ये अंदर का या फिर बाहर का, तो y एक्सिस के पे ऊपर कोई भी एक पॉइंट हम ले लेते हैं, सपोज पॉइंट है 0 1, कहां पे आएगा, ये अंदर के साइड पे, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 1, तो यहाँ पे y = 1 रख दो, x = 0, then 1 is greater than or equal to 0, it satisfies equation, given equation। तो यहाँ पे जो ये अंदर का पोर्शन है वो आने वाला है, एक पॉइंट बाहर का भी ले लेते हैं, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो 5 0, x एक्सिस पे है, और जो पैराबोला है उसके बाहर के साइड पे है, तो 5 0 ले लो, मतलब x की जगह पे रख दो 5 और y यहाँ पे 0, 0 greater than or equal to 5², that means 0 greater than or equal to 25, which is not possible, okay, it doesn't satisfy this equation, this inequality। और कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करता है, ये जो अंदर का है, मतलब कुल मिलाकर पोर्शन हमारा कौन सा आएगा, ये जो अंदर का पोर्शन है, ओके, जो बाउंडेड रीजन है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा इजी होगा, ओके। और अब यहाँ पे लिमिट आप 0 to 1 ले लो, या फिर x की लिमिट 0 to 1, या फिर y की लिमिट वो भी 0 to 1 है, सिर्फ जो पहले क्वाड्रेंट में उसका एरिया निकाल दो, बाद में उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा सम खत्म। लेकिन जो पहले क्वाड्रेंट में है उसमें 0 to 1 लिमिट लेने वाले हैं x की या फिर y की। चलो x की लिमिट की बात करते हैं, तो सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा दोनों को में से y, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हियर y = x² से दिस इज fx, और जो दूसरा इक्वेशन है वो है y = मॉड्यूलस ऑफ x से दिस इज gx। Now first I find I, and limit is 0 to 1, which is limit of x, and I put here fx minus gx dx, then I is equal to integration 0 to 1 fx
that is x square gx, that is modulus of x dx. Now see here, value of x is between 0 to 1. That means value of x is always positive. Then we write modulus of x is equal to x. Okay, क्योंकि यहाँ पे x पॉजिटिव है तो I is equal to integration 0 to 1 x square minus x dx. Therefore, now integration of x square, which is x cube by 3, and integration of x is x square by 2. Limit हमारी है 0 to 1. Now I put first upper limit, then I put x is equal to 1 here, then 1 by 3 minus 1 by 2, and now I put lower limit, that is 0. Now take LCM here, 1 by 3, 1 by 2, LCM of 3 and 2 is 6. And 2 ones are 2 here, I is equal to 2 ones are 2 minus 3 divided by 6. 2 minus 3, we get minus 1 by 6. तो ये हमें I मिल गया. अब जो एरिया हमें चाहिए वो लिख देता हूं. Therefore, area of bounded region, area of bounded region A is equal to modulus of I, लेकिन 2 times modulus of I, क्योंकि ये दो जगह पे है और दोनों सिमेट्रिक है. तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ A is equal to 2 times modulus of I, which is minus 1 by 6. Then A is equal to 2 into 1 by 6, that is 1 by 3 square unit. तो ये सम हमारा खत्म हो चुका है और 13 नंबर का सम. ओके, एक्सरसाइज मिसेलेनियस एक्सरसाइज, मिसेलेनियस एक्सरसाइज में मिसेलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 8 13 नंबर का सम वो मैं आपको होमवर्क में देने जा रहा हूं. बहुत ही इजी है. ओके, तो ये सम आपको होमवर्क में मैंने दे दिया. बहुत ही इजी सम है, ट्रायंगल है तो उसका एरिया निकालना है. हमने एक सम किया है ऑलरेडी पहले भी, तो ये सम आपको कंप्लीट करना है. आज हमने कुल टोटल 3 सम किए हैं. पहले 2 मैंने कैलकुलेट किए, ये जो लास्ट सम है वो मैंने आपको होमवर्क में. ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करता हूं.